नितेश कुमार जी, आपका जो एक एक्सपीरियंस है पहले का, वो मैं सबको बतवाना चाहता हूँ कि भाई नितेश जी कह रहे हैं इन्होंने बहुत सारे तरीके के कोर्स वगैरह लिए हैं। बाकी ये खुद बताएंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद नितेश जी। सर मैंने करीबन करीबन मैं पिछले 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। और मैंने 2-3-4 कोर्स भी पहले बाय किया था सर, ठीक है। और मैं मेरा 3-4 मैंने 2021 से मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। हम्म। और मैंने 3-4 कोर्स भी मैंने किया था, पर कोर्स के नाम पे सर वो लोग कुछ देते नहीं है, पैसा तो ले ही लेते हैं। कोर्स के नाम पे सर वो लोग कुछ देते नहीं है। बस मात्र 3 दिन का कोर्स करवाया था, उसमें सिर्फ कैंडल स्टिक वगैरह सिखाया था, और उसका चार्जेस उन्होंने 2500 रुपये लिया था सर। 1 घंटा का कोर्स होता था डेली, 3 दिन हम्म। रात में, बस ओनली 3 दिन। और वहां से मेरे को कुछ सीखने के लिए नहीं मिला सर, पैसा मेरा सारा पैसा वहां पे डूब गया। कैंडल स्टिक जो आपने सीखा। जी जी, कैंडल स्टिक वगैरह सिखाया, मतलब कि जो जो पैसा उन्होंने चार्ज किया ना सर, वो चार्ज जो हम्म। किया कैंडल स्टिक सिखाने का, जो कि मैं फ्री में यूट्यूब में सीख सकता था सर। उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, पर उनके दर्शन बहुत छोटे मिले सर मुझे। और उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स और ज्वाइन किया सर, जिसका चार्ज मेरे को 60,000 रुपया लगा सर। वो भी कोर्स में सर मेरे को कुछ भी नहीं मिला वैसा। पर मैंने अभी लास्ट, अभी करीबन मेरे को लग रहा है आपका, मैंने 28 नवंबर को ज्वाइन किया, और 1 दिसंबर से लगभग मैं आपका देख रहा हूँ सर। मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम में आता हूँ रात में 8 बजे। 8 बजे के बाद सर आपका धीरे धीरे वीडियो भी देखना स्टार्ट किया। लास्ट मैंने 15 दिन में सर अभी लगभग मैं 10,000 से प्रॉफिट कमा चुका हूँ सर। अरे वाह। मेरे अच्छा, को जो ये हम चाहिए। लोग, हाँ हाँ जी हाँ सर, बताइए। बताइए। आप कुछ कह रहे थे, आपको जो चाहिए। मेरे को जो चाहिए था ना सर, आज मैं 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट मेरे को जो चाहिए था कहीं मिल नहीं रहा था सर। मैंने काफी देर से आपको यूट्यूब में फॉलो कर रहा था, और हम्म। भी जगह से आपको फॉलो किया सर। तो मुझे जो चाहिए, मुझे लगा कि शायद आपके पास ये चीज मिल सकता है मेरे को। तो मैंने इस बार रिस्क लेकर सर एक बार सोचा चलो एक आपका कोर्स बाय करता हूँ सर। तो मैंने अब वो भी ये सर कि मेरे मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था सर जो मैं आपका कोर्स बाय करता। मैं दूसरे के क्रेडिट कार्ड से लेकर आपका कोर्स बाय किया हूँ सर। अब मैं ये और जानना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या थे एक्चुअल में। देखिए, होता क्या है ना, हम चाहते जो हैं वो हमें अंदर पता होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी वजह से वो चीज फिर मिल भी नहीं पा रही होती है। तो वो हाँ, चाहते क्या मेरे थे को आप वो। मेरे को ये चाहिए था सर कि जैसे स्टॉक का फंडामेंटल क्या होता है, मेरे को स्टॉक कैसे बाय करना है, कब सेल करना हम्म। है, स्टॉक का हम्म। डायरेक्शन कैसे पकड़ना है सर। और मैं हम्म। ये सब तो मान लीजिए, फिर भी मैं इक्विटी में तो काम कर लेता था। ऑप्शन में सर हम्म। मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता था कि ऑप्शन का टारगेट कैसे रखना, ऑप्शन का ये कैसे निकालना है, जबकि मैंने हम्म। बहुत सारा कोर्स किया सर, पर ये कहीं भी ठीक से बताया नहीं जाता था। पर आपका जो मैंने वीडियो देखा, और आपका जो मेरे को एक्सेल सीट मिला, और आपका जो बैक सपोर्ट मेरा मिला, मेरा किस्मत इतना अच्छा है, जब मैं ज्वाइन किया और मेरे को पता चला कि आपका बैक सपोर्ट अब रात में भी स्टार्ट हो गया है 12 बजे तक, 12 बजे जो तक कि हो मेरे गया। लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था सर मेरे लिए। तो सही है। मेरे को वो ऑप्शन वगैरह भी जो जानना था, वो भी मेरे को आप यहाँ पे सीखने के लिए मिला सर। मैं जो वीडियो हम्म। देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और आपका हम्म। जो एक स्कैनर है सर, उससे मेरे को एक डायरेक्शन पता चला। उसके बाद मैं वहां से जाके मैनुअली चार्ट को देखता हूँ, और जो कि मेरे इससे बहुत मेरे मेरे लिए बेनिफिट मिला सर। अच्छा, यहाँ पे YouTube पे बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, हजारों की तादाद में। अभी शायद 400-500 लोग जुड़े हुए हैं, और ये कल सुबह तक शायद 4-5 हजार लोग देख चुके होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं GCD ज्वाइन करूं कि ना करूं। तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ये बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि YouTube लाइव तो हम देख ही लेते हैं सर, इतना कुछ तो वैसे ही सिखा रहे हैं YouTube लाइव में, GCD क्यों ज्वाइन करूं? मैं यही बोलना चाहता हूँ सर उन लोग को, कि अगर आप कहीं पे कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो एक बार तो जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें। जो आपका बेस जो है ना सर, बेस यहाँ से मजबूत हो जाएगा आपका। अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना सर, फिर आगे ट्रेडिंग में आपको, ठीक है स्टार्टिंग में लॉस लगता है, पर आगे जब बेस मजबूत हो जाएगा ना सर, तब बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर जो ज्वाइन कर चुके, बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं, तो मैं उनको खास करके बोलूंगा कि आप एक बार यहाँ पे आके देखो। यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलेगा, जो एडवांटेज मिलेगा, वो आपको मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है सर कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सर। जीसीडी में क्या है ना सर, आपको सबसे पहले तो आपको स्टॉक का डायरेक्शन मिल जाएगा, फंडामेंटल कैसे पकड़ना है, स्टॉक को कब पकड़ना है, कब सेल करना है, कब बाई करना है, वो आपको मेन चीज आपको जड़ मिल जाएगा सर। एक बोलते हैं ना कि आपको एक डूबती हुए को एक लकड़ी का सहारा चाहिए, बस ये सहारा है जीसीडी। तो अब मेरा जो, ये सब जितने भी लोग देख रहे हैं, ये लोग कई बार सोचते होंगे कि भाई, अब भाई मैं भी कोर्स सेलर ही हूँ, तो फ्रॉड भी समझते ही होंगे बहुत सारे लोग। उनको जी जी। क्या बोलना चाहोगे कि भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, चेहरे पे तो लिखा नहीं होता, कई बार तो चेहरा भी धोखा दे देता है। तो जी अब जी सर। वहां पे कैसे पर्सन ट्रस्ट करे? आपने कैसे ट्रस्ट किया? आपको क्या लगा कि क्यों आना चाहिए? क्योंकि नहीं। हर आदमी तो अपने आप को ईमानदार बताता है, मैं जी भी जी ऐसे जी। ही बताता हूँ। तो क्यों आप किसी को आना चाहिए? क्योंकि कोर्स के लिए पैसे तो पहले दे दिए जाते हैं, कोर्स जी बाद जी में जी दिखता है। तो अब उस जी। सिचुएशन में वो बेचारा पर्सन करे क्या? ऐसा नहीं सर, जो वो लोग सोचते हैं, यही थिंकिंग मेरा आपसे जुड़ने का पहले मेरा भी यही थिंकिंग
था। हम्म मैंने भी ऐसे ही नहीं जुड़ा सर। मैं भी सारा अच्छा। कुछ चेक किया, आपका रिव्यू देखा, करीबन आपको लास्ट 4 महीने से आपको फॉलो किया। फॉलो हम्म करने के बाद मैंने जब मेरे को सारा जगह अच्छा मेरे को व्यू मिला सर, उसके बाद हम्म तब मैंने एक बार जुड़ा। जुड़ने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे सर, मैं ऑफिस में एक अकेला ऐसा बंदा हूँ जो ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं आज हम्म अभी तक मैंने ऑफिस में 10 बंदे को ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दिया, और मैंने उनको सजेशन भी दिया कि एक बार आप जीसीडी का कोर्स लेके देखो। एक लड़का हम्म पूरा कन्विंस हो गया, बोला ठीक है आप पहले अब कर लो। ये हम बोले ठीक है, आप 10 दिन में अब रिजल्ट देख लो। उन्होंने बोला क्या बात है, आपको क्या ऐसा चीज मिल गया जो अब 10 दिन में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे? तो मैंने बताया उनको कि मैंने जीसीडी ज्वाइन किया। उसके बाद सर वो भी लड़का बोला ठीक है मेरे को भी अब ज्वाइन करना है। और जीसीडी में जैसे वो चीज उसको मिलेगा ना, वो लड़का भी नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया सर। मैं उसका बेस हम्म मजबूत करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी तो पैसा बर्बाद करने से अच्छा है अब 10 हजार हम्म मार्केट में जो लॉस करोगे ना, उससे अच्छा है कि आप जीसीडी ज्वाइन करके लॉस करो। वो मजा आएगा आपको, हम्म। आपको बेस अब मजबूत हो देखिए, जाएगा सर। ये और जो जीसीडी में बात जुड़ने के बाद तो आप, लॉस लगने का सवाल ही नहीं है सर। नहीं, अब जैसे आपने ये बात बोली ना, जीसीडी ज्वाइन करो फिर लॉस करो। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए लॉस की ये जो डेफिनेशन है इसको हमको समझना पड़ेगा। पहले लोग लॉस करते थे, डायरेक्शन नहीं पता था, गलत हम्म ट्रेड किया, जैसे ही गलत ट्रेड किया वो स्टॉक उनके अगेंस्ट चलने लग जाता था, ये लॉस होता था। अभी जीसीडी के जी अंदर आने के बाद में भी लॉस होता है, तो वो कैसा होता है, हम्म, या तो ऑप्शन में होता है, वो तो उसको छोड़ ही दो, जी जी ऑप्शन में जी तो अलग ही साइकोलॉजी चलती है। लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है जीसीडी में, तो एक इस तरीके का लॉस होता है, वो साइकिल फेलियर का लॉस होता है। जी साइकिल जी फेलियर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो इसका मतलब ये जी कि जी लॉस तो होगा, मैं गिरूंगा तो, लेकिन मैं गिरूंगा आगे बढ़ते हुए। मैं उसी जगह पे खड़े खड़े परेशान नहीं हूं, मैं उस जगह पे खड़ा होकर टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूं। मतलब कि आपका लॉस अगर होगा भी, तो आप एक अच्छी चीज को ट्राई करते हुए लॉस कर रहे होगे, तो कि जो कि आगे चल करके फिर खत्म होने वाला है। क्योंकि भाई ट्राई तो करते ही रहना, और उस ट्राई में अब या तो आप उस लॉस को घटाने का तरीका है 1,000 रुपए, जो मैं कहता हूँ 1,000 रुपए से काम करना चालू कर दो। अगर वो नहीं कर रहे हो, तो फिर तरीका यही है कि जैसे अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा लॉस करते करते हल्का फुल्का, फिर आप एक उस लेवल पे पहुंच गए जहां से आप प्रॉफिट करने लग गए। आपका कुछ लॉस हुआ था शुरुआत में? मेरा शुरुआत में सर, मेरे को बताया ना सर, मैंने स्टार्टिंग में सर मैंने टिप्स भी लिया सर। टिप्स में मेरे हम्म को 1 महीने के अंदर सर उन्होंने 4 लाख का लॉस करवाया, और 1 लाख का हम्म मेरे से पैसे भी लिए सर वो। हम्म मेरे को लॉस होने के बाद ही मेरे को ये अकल आया सर कि अब कहीं भी टिप से काम नहीं होता सर, आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा सर। हम्म तभी आप हम्म। आगे बढ़ पाओगे, खास करके इस स्टॉक मार्केट में सर। उसके बाद तो ही अब सर मैं, मेरा, हाँ जी सर, हाँ हाँ बताइए उसके बाद ही। उसके बाद ही मैंने सर ये उस दिन से कसम खा लिया कि कोई कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है सर। अब मेरे को सीखना है, बस सीखना है। बस सीखने के लिए मुझे अच्छा मार्गदर्शक चाहिए था, जो कि मैंने पिछले 2-3 जगह दिया भी पैसा, पर मुझे वो रिटर्न नहीं मिला। मुझे जो सीखना था वो चीज उन्होंने मेरे को नहीं बताया, हम्म या सीखने नहीं मिला सर। पर जेसीडीबी हम्म में जो मैं जो सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मिला मेरे को। मैंने इतना हम्म। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे को इतना सीखने मिले। इससे ज्यादा आपने सिखाया, आपके सबसे अच्छा मेरे को लगा सर आपका बैक सपोर्ट काफी अच्छा है सर। सही कह रहे हैं। अच्छा, अशोक जेंडे जी एक हैं, यूट्यूब पे हैं, वो लिख रहे हैं कि कोर्स लेने के लिए बार बार कॉल करते हैं। कि आपको भी कॉल आई कई बार मेरे टीम मेंबर से नहीं कोर्स नहीं लेने? सर, मेरे को कभी कॉल नहीं आया। मैंने ही कॉल करके मैंने आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया था। वर्कशॉप मैंने अच्छा दुर्गा पूजा के टाइम में आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने अच्छा। वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उनको बताया कि ठीक है मैं सोचूंगा। उसमें मेरे को भी हम्म ट्रस्ट नहीं हो रहा था सर। मैं भी सोचा पहले चेक कर लूं, देख लूं, पहले समझ हम्म लूं, और 2-3 वर्कशॉप आपका ज्वाइन करूं, समझूं, उसके बाद ज्वाइन करूंगा। फिर हम्म। मेरे को समझ में आ गया सर कि ये जेन्युइन है, यहाँ पे कुछ मुझे मिलेगा सीखने को। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक और चीज, मटेरियल लमसम कितने घंटे का होगा? अभी तक आप अंदर हो, सब मेरे हिसाब से खत्म नहीं कर पाए होगे, कितना मटेरियल होगा नहीं सर, लमसम अभी उसमें? तो मैं 3-4 वीडियो ही कंप्लीट कर पाया हूँ, क्योंकि सर मैं रात में 8 बजे घर से आता हूँ। उसके बाद मैं बारह हम्म बजे तक या 1 बजे तक देखता हूँ वीडियो। एक वीडियो हम्म करीबन 2.5-2 घंटे का है सर। अभी मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, तो अभी हम्म मटेरियल तो काफी ज्यादा है सर। मैं कब तक मैं खत्म कर पाऊंगा ये तो मेरे को पता नहीं, पर मैं कोशिश कर हम्म। रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं इसे खत्म करूँ, ताकि जल्दी सीखने को मिले। सही कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगा कि आपको 3-4 साल तो हो गए ना मार्केट में? हाँ जी सर, मेरे को 2021 से 4 साल मार्केट में हो गए सर। अच्छा, तो 2021 से लेकर के अब तक मार्केट में, मैं ये मानता हूँ कि YouTube तो अच्छा खासा पहले मतलब नहीं हुआ करता था, उसके बाद में बहुत अच्छा हो गया YouTube। YouTube में एक से एक चीज़ों का ज्ञान, सात चक्र कैसे जागृत करो, मेडिटेशन, भगवान की भक्ति, हर चीज़ तो है YouTube पे। तो मार्केट के बारे में जो आप इस वक्त सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, या YouTube पे जो हम लोग लाइव सिखा रहे हैं, ये सब क्यों नहीं है वहाँ पे? उसका रीज़न क्या, क्या डिफरेंस ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आपको ऐसा कोर्स नहीं मिल रहा, या मिलता नहीं है, आप सर्च कर रहे होते हो और नहीं मिलता? ऐसा क्या रीजन, क्या मतलब, मैं भी खुद परेशान हूँ कि मैं अगर एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो
वो उसको पकड़ में क्यों नहीं आता कि वो कहाँ से ऐसी जगह पे पहुंच पाए? क्या है सर, आजकल लोग सर कोर्स बेचने में ज्यादा, ज्ञान देने में कम और कोर्स बेचने में ज्यादा लगे हुए सर। हम्म, लोगों को, मेरे को भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। मैंने फ्रेंड से, सर्कल से, सब जगह पता करने की कोशिश किया। कोई बोलता है ये कोर्स ले लो, कोई बोलता है वो कोर्स ले लो, पर मेरे को जो चाहिए था सर वो मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर पता नहीं हम्म, मैं कैसे कैसे आपका यूट्यूब में वीडियो देखा सर, हम्म, इंस्टाग्राम में मैंने देखा, फिर मेरे को लगा हो सकता है ये भी सबके तरह ही होगा सर, वैसा ही होगा। फिर मैंने आपके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, लोगों का कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे को हेल्प मिला सर, कमेंट से, लोगों के कमेंट से मिला कि अगर कोई कोर्स बाय किया है कोई तो नेगेटिव रिव्यू देगा सर, कहीं तो सही नेगेटिव बात। रिव्यू आएगा। फिर मैंने हम्म। वो सब चेक करना स्टार्ट किया, चेक करने के फिर मैंने देखा कि सबके मुंह से जेसीडी का तारीफ मिला, फिर मैंने वो ऐसा नहीं आपका हो कोर्स सकता, लिया। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। देखो अभी मेरे यूट्यूब के ही नीचे कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो मुझे एक मंथ में 10 बार कॉल आ गया। अच्छा इन्होंने ज्वाइन नहीं किया मे भी। अच्छा देखो इनको 10 बार कॉल आ गया तो इन्हीं का ही भला अच्छा, है। वो सर लगता है वर्कशॉप ज्वाइन किए होगे। अच्छा हाँ मे भी वो वेबिनार से पहले एक बार कॉल कभी कभी चली जाती है, और ठीक है वो एक रीजन हो सकता है। तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि नेगेटिव रिव्यू क्यों नहीं मिला आपको? कोर्स के अंदर की मेरे बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बाहर, जब मैं ज्वाइन नहीं किया था तब सर, मैं उस समय चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है सर। मैं अच्छा। 5-5 लाख रुपए डुबा चुका हूँ सर। तो मेरे को, अच्छा। मैं सोचा था कि अब बिना मैं रिसर्च किए हुए तो किसी कोर्स में नहीं घुसूँ, हम्म। बिना रिसर्च किए तो तो नहीं घुसूंगा। तो किस जगह आप गए जहां पे आपने रिव्यू जानने की कोशिश करी जीसीडी का और आपको मैंने नेगेटिव नहीं इंस्टाग्राम मिला? में चेक किया सर, मैंने इंस्टाग्राम में चेक किया, यूट्यूब में चेक किया, जहां अच्छा। भी सोचा आपके आपके बारे में जो भी लाइव वगैरह आता था, मैंने सोचा वहां भी एक बार चेक करता हूँ कि कहीं तो कुछ हम्म, मिले। जो कोर्स लिया सर, ऐसे बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे बिना लिए हम्म, हुए। मैंने सोचा जो हम्म। कोर्स लिए उनके मुंह से मैं जानना चाहता था कि उनका क्या भी, अगर अच्छा उनकी तो तरफ वो से लोग। कोई ऐसा बहुत बंदा मिलता मेरे को कि हाँ मैं कोर्स लिया हूँ, यहाँ पे तो बेकार है, यहाँ कुछ मिला नहीं उस टाइप का वैल्यू, तब मैं, मेरे को लगता सर। तो इंस्टाग्राम में आपको जीसीडी के स्टूडेंट कहाँ मिल गए? नहीं, मैं यूट्यूब और इसमें आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम में कहीं पे मैंने आपको देखा है सर, आपका वहां पे अच्छा शायद। मतलब पॉइंट ये कि आपने रिसर्च अच्छे से करी। कितने लोगों से बात करी होगी लमसम? मैंने बात किसी से नहीं किया, मैं उसका रिव्यू चेक करता, कमेंट्स वगैरह जो आते थे ना सर, मैं वो चेक करता था अच्छा सर। अरे सर कमेंट तो हम डिलीट करवाते हैं, ओपनली बोल रहा हूँ। कमेंट देखो अभी कोई कोई बंदा करके कुछ बोल रहा होगा तो मेरा टीम मेंबर कहेगा कि यार ये अगर कुछ ऐसी बात है तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो ये चीज के बेसिस पे तो मैं नहीं मानता, और मैं ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए हम लोग यूट्यूब पे सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, वहां जी पे सर। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका इंटेंशन कुछ और होता है। कभी अपना लिंक डाल रहे होंगे कुछ और, मतलब वहां पे डिलीट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो आपको जी अगर जी। नहीं दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ओपनली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के ऐसा हो सकता है कि डिलीट किए जा रहे हो। ये तो मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है। इस चक्कर में आप किसी कोर्स में ना फंस जाना, ये भी बताना चाहता हूँ आप सबको, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव रिव्यू ना मिल पाना कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मारा जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रिसर्च आपने हाँ, पूरी ये की भी हो नहीं है। सकता है सर। पूरी रिसर्च करी नहीं है ये, आपने, पूरी रिसर्च करनी चाहिए थी। खैर अच्छा, अब कोर्स के अंदर आप आ गए हो तो कम्युनिटी में तो आप हो गई, वहां पे रिव्यू तो देख ही रहे होगे। जी 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 सर। वहां पे कैसे रिव्यूज हैं? वहाँ पे तो अच्छे रिव्यूज है सर। वहाँ पे जो चार्ट एनालिसिस हो रहा है या जो मैं हम्म, कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ हम्म, सर, उससे भी काफी बेनिफिट मिल रहा है सर, मेरे को बहुत हम्म, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मेरे पास उतना हम्म, टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ज्यादा वीडियो देख पाऊँ या कर पाऊँ। तो वहाँ पे जो हम्म। कम्युनिटी भी मेरे को मिल रहा है सर चार्ट, वहां से भी मैं उसको चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट। मतलब अल्टीमेटली अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, वहां पे नुकसान किसी को होता है तो वो हम डिलीट विलीट तो करते नहीं है, वो भी पड़ा नहीं रहता नहीं है। सर, जी जी अच्छा जी। तो ये जेन्युइननेस है, अच्छाई है कि बुराई है? नहीं नहीं, ये भी एक अच्छा ही है सर, कि हो सकता है वो आपके बारे में, कुछ कोर्स के बारे में कुछ और सोच रहे होगे, और मेरे को वो भी एक कम्युनिटी से एक और भी बेनिफिट मिलता है सर, कि जैसे मेरे पास कुछ टाइम नहीं रहता है तो मैं कम्युनिटी में हम्म, भी कोई चेक करता हूँ कि किसने क्या स्टॉक के बारे में बताया, फिर मैं उसको जाके खुद से चेक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे को उससे टाइम का भी बचत होता है, जब जो कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है सर, तो मेरा उसी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे को पता चली आपसे, और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अब कई बार क्या होता है ना, कोई और आपको बताता है आपकी अच्छाई, तो और समझ में आता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। तो वो चीज़ मेरे को और आपसे पता चली, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ऑफिस वाला खुद मेरे में चेंजिंग देख रहे सर, बोले आपको 10 दिन में ऐसा क्या मिल गया जो आप इतना खुश है, या आप इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल ले रहे हो 10 दिन के अंदर। फिर मैंने हम्म, जीसीटी के बारे में उनको खुद बताया सर, वो बोले ठीक है मेरे को भी करना है, मेरे को भी उनके बारे में बताइए। मैं बोला ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप एक बार देख लो। पहले आप वर्कशॉप ज्वाइन करो, बिना वर्कशॉप हम्म, मेरे बातों पे भी मत ज्वाइन करो क्लास कोर्स। पहले आप वर्कशॉप ज्वाइन करो, वर्कशॉप में आपको समझ में आएगा, यूट्यूब लाइव में देखो, तब आप ज्वाइन करो। तो एक चीज मैं अगर मानूं तो, मतलब अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया,
मतलब मैं जी जी, इसको बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल। मार्केट के कोर्स से नहीं कोरिलेट कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा से ये भी चाहता था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बन पाया, लेकिन अगर मेरा मेथड या मेरी चीज़ जो मैं हम्म, सिखा रहा हूँ उससे भी अगर किसी को हम्म, मोटिवेशन मिल रहा है या उसकी लाइफ बदल रही है या उसकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, तो मेरा जी काम जी तो मतलब जो मैं करना चाहता था इनडायरेक्टली हो गया। जी 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 सर। मैं जी। पहले सर इक्विटी में, फिर मैंने जब लॉसेस लगे मैं इक्विटी में काम करने लगा। फिर इक्विटी में भी सर मेरे को कभी कभी तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता था, कभी लॉस में लगता था। फिर मैंने अपनी कमजोरी समझा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्यों नहीं पकड़ हम्म। पा रहा हूँ स्टॉक। तो मेरे को एक हम्म। चीज, ये रास्ता कहीं से मिल नहीं रहा था सर। फिर हम्म। मेरे को संजोग से किस्मत बोलिए कि मेरे को जीसीटी के बारे में पता चला, मैं देखा, उसके बाद आपसे जुड़ा। अब मेरे को जो चाहिए था सर वो अब मेरे को मिलना स्टार्ट हो गया। मैं जो खोज रहा था मेरे को वो मिलने लगा सर। पर अभी तक क्या है सर कि मैं एक भी Q&A ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। अभी तो एक ही संडे पार हुआ था, हम्म। Q&A ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, जिस कारण से मेरा जो डाउट है मैं अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। कोई इससे बात कल नहीं। संडे अब को फिर अभी मैं डाउट। एक तो हमारे टीम मेंबर भी क्यूएनडे करते हैं और मैं भी क्यूएनडे करता हूँ, तो वहां पे आप आकर के ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट जी जी। कैसा रहा है सपोर्ट टीम का? सपोर्ट टीम का काफी अच्छा रहा सर। मैंने रात में जिस दिन ज्वाइन किया था उसके 2 दिन बाद भी मैंने रात को 11:30 बजे कॉल किया था। एक कॉल पे हम्म। मेरा कॉल भी रिसीव हुआ और उन्होंने मेरे को बताया भी, बात भी की, मेरा सपोर्ट भी किया सर। फिर मेरे को दिन में मैडम का भी कॉल आया था कि सर क्या कोई इशू तो नहीं आपको कोर्स करने में। बोला नहीं मैडम, मेरे हम्म। को कोई इशू नहीं है, मेरे को सब चीज अच्छा लग रहा है। बस हम्म। नाइट का जो सपोर्ट स्टार्ट हो गया सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया सर, कि मैं रात को भी अब किसी भी टाइम कॉल कर सकता हूँ। यही मेरे टीम मेंबर्स कह रहे थे कि हम लोग 8 बजे बंद हो जाता है हमारा ऑफिस, और ज्यादातर लोगों का भी ऑफिस बंद होता है 8 बजे, और वो जब कोर्स को देख रहे होते हैं तब उनको डाउट आता है, और वो डाउट के लिए अब कॉल किसको करें क्योंकि हमारा सपोर्ट तो बंद हो गया। तो जी जी एक जी। मेरा टीम मेंबर था जो कि रात में भी लोगों के फोन उठाता था, बट वो ऑफिशियली नहीं था, ऑफिशियली हम्म, मतलब हमने अनाउंस नहीं किया हुआ था। फिर हमने कहा कि जब हम ये चीज कर ही रहे हैं तो फिर हम बेटर तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर दें तो सबको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ये एडवांटेज है। तो मेरे, हाँ क्या कह रहे हैं? ये जो आपने नाइट वाला सपोर्ट रखा ना सर, मेरे को लगता है जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी हम्म। कारणवश दिन में मार्केट में ठीक से काम नहीं कर पाते या अपना प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते हैं, डाउट नहीं क्लियर कर पाते, उनके लिए बहुत बड़ा ये मेरे को लगता है गेम चेंजर हो मिल सकता है सर। बहुत बड़ा गेम चेंजर है सर ये, कि वो अपना हम्म। डाउट रात में आराम से क्लियर करे, पूछे, समझे और हम्म। अपने आप में सुधार लाए सर। क्योंकि मार्केट में आप अपना पैसा लगा रहे हो, कोर्स तो खरीदे वो अलग पैसा देखिए, और आप जो शेयर भी खरीद रहे हो उसमें पैसा लगा रहे हो सर, तो आप अपना पैसा बर्बाद नहीं जाने दो। सही बात है। तो अब यहाँ से पॉइंट क्या निकल करके आया कि जो लोग जॉब या इवन बिजनेस वाला पर्सन भी रात में ही खाली होता है भाई, जी 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 सात आठ सर, बजे के बिल्कुल बाद ही बिल्कुल। खाली होगा, तो वो एक स्पैन जो हमने 12 बजे तक का बढ़ा दिया वो एक अच्छी एडवांटेज उसको मिल सकती है अगर हमारे सिस्टम के अंदर आता है। तो एक चीज तो ये है कि जीसीडी बहुत अच्छा है, जीसीडी के हम्म, अंदर हमने फंडामेंटल को भी अब कवर कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा जी लहर पैदा हो गया। तीसरी चीज कि अब वो पर्सन जो कभी मान लो, वैसे तो किसी के कोर्स में इन जनरल सपोर्ट मिलता नहीं है, हमारे कोर्स में पहली चीज तो सपोर्ट है, एक इतना अच्छा है, उसके बाद में उसको भी हमने टाइम एक्सपेंड कर दिया तो वो और अच्छा हो गया। तो जितने भी जॉब वाले या बिजनेस वाले पर्सन है जो फ्री होते हैं रात में जाके, उनको वहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है, तो सीधा सीधा एडवांटेज मिल सकता है सीखने का। जहां तक मेरे को लगता है सर, मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, शायद हम्म। आज तक के लाइफ में नहीं लगता कि किसी भी आपका जो एनालिसिस जो करते हैं सर, कोर्स जो देते हैं, कहीं भी हम्म। नाइट सपोर्ट नहीं होगा सर। जहां भी है शाम का 7 बजे तक, मेरे को पता है शाम में हम्म। 7 या 6 बजे तक नाइट वाला हम्म। जो आपका स्टार्ट हुआ सर, ये लगता है मेरे को पहला ही आपका ही होगा सर, जीसीडी में ही। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, इसको भी हम 24 घंटा करने जा रहे हैं आगे चल करके। अब ये धीरे से पहले इसके पैर जम जाए, फिर हम धीरे से इसको 24 घंटा कर देंगे। धन्यवाद नितेश कुमार जी।